अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। सेवन्थ क्लास के सोशल साइंस का एक और ब्रांच हमारे पास है, एक और सब्जेक्ट हमारे पास है, तो वो है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। इस सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सब्जेक्ट के तीसरे यूनिट यानी थर्ड यूनिट में हमें जेंडर के बारे में पढ़ना है। तो इसका जो पहला चैप्टर होगा वो है ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो इसी चैप्टर को हमने डिफरेंट छोटे छोटे सब टॉपिक्स में बांटा है। तो आज इसका जो पहला सब टॉपिक है वो तो एक इंट्रोडक्टरी होगा। तो दूसरा हिस्सा इसमें ये होगा कि थोड़ी बहुत आपको जानकारी प्रोवाइड की जाएगी कि आज से 100 साल पहले किसी आइलैंड में किस तरह लड़के या लड़कियां बॉयज़ एंड गर्ल्स जो थे वो किस तरह ग्रो करते थे। प्यारे बच्चों, क्या आपको मालूम है कि हमारी सबसे अहम और बड़ी आइडेंटिटी क्या या पहचान क्या है? हमारी सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी हमारा जेंडर है। यानी हम में से कोई बॉय है तो उसकी आइडेंटिटी है, हम में से कोई गर्ल है तो वो उसकी इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है। प्यारे बच्चों, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ये हमें एजुकेट करती है कि एक लड़के का बिहेवियर कैसा होना चाहिए और एक लड़की का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। लड़के को क्या करना है और लड़की को क्या करना है, ये सब हमें हमारी सोसाइटी सिखाती है। क्या दुनिया की सारी सोसाइटीज़ एक बॉय या एक गर्ल को इसी तरह देखती है या ट्रीट करती है जिस तरह हमारी अपनी सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं? ये चैप्टर हम इन सब क्वेरीज़ का जवाब देगा। हम ये भी जानेंगे कि जो डिफरेंट रोल्स एक लड़के या एक लड़की को प्रोवाइड किए जाते हैं वो इनको आने वाले समय में एक मैन और एक वुमेन के लिए प्रिपेयर करते हैं, किस तरह करते हैं। हम ये भी जानेंगे कि डिफरेंट सोसाइटीज़ एक मैन और एक वुमेन को डिफरेंट वैल्यू करते हैं। आमतौर पर एक वुमेन के रोल और उसके वर्क को एक मैन के अगेंस्ट बहुत ही कम या लो माना जाता है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि काम के मामले में इन दोनों में यानी एक मैन और एक वुमेन में इनइक्वालिटी या नाबराबरी है। प्यारे बच्चों, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स से, कुछ जो एग्जाम्पल्स इस किताब में आपकी इस बुक में कोट की गई हैं तो हम इनको जानने की कोशिश करेंगे। पहली एग्जाम्पल जो है वो है समोआ की। ग्रोइंग अप इन समोआ इन द 1920s। यानी हम देखेंगे कि ये समोआ में किस तरह बच्चे बड़े होते थे। तो चलिए हम एक आइलैंड का दौरा करते हैं, इसका नाम समोआ आइलैंड है। ये साउदर्न पैसिफिक में एक आइलैंड ग्रुप है। पहले देखते हैं मैप को और देखते हैं कि ये समोआ कहाँ पर है। प्यारे बच्चों, आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर पैसिफिक ओशन दिया गया है और उसका साउदर्न पार्ट देख लीजिए। इसमें समोआ आइलैंड देखिए जी, जान गए आप समोआ आइलैंड कहाँ पर है। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं यहाँ पर बच्चे किस तरह आज से लगभग 100 साल यानी 1920s के अराउंड बढ़ते और पलते थे। समोआ आइलैंड का कल्चर बाकी वर्ल्ड से अलग और डिफरेंट है। यहाँ का कल्चर कुछ इंटरेस्टिंग भी है। एक रिसर्च रिपोर्ट जो उस आइलैंड के बारे में है कि 1920s के अराउंड यहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। इनको घरों में बहुत सारे काम जैसे बच्चों को किस तरह केयर करना है और घर के काम काज करना, ये सब इनको अपने अडल्ट्स या दूसरे बच्चे सिखाते थे। इनको एक साथ ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती थी बल्कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में सिखाई जाती थी। इनका ज़्यादातर काम फिशिंग होता है, इसलिए इनको फिशिंग एक ज़रूरी क्राफ्ट था, ये सीखते थे। जो ही बच्चे चलने के काबिल होते थे इनके पेरेंट्स इनको लुक आफ्टर करना छोड़ देते थे
उनकी लुक आफ्टर उनके बड़े बहन भाई करते थे। जब लड़कों की एज 9 साल की होती थी तो वो दूसरे बड़े बच्चों के साथ आउटडोर जॉब सीखने के लिए जाता था, जैसे मछलियाँ पकड़ना और कोकोनट प्लांटेशन करना, यानी कोकोनट की खेती करना। लड़कियां कंटिन्यू अपने छोटे भाई बहन को घर पर पालते थे और अपने अडल्ट्स के लिए अरेंजमेंट्स करते थे, लेकिन जब वो टीनेजर्स की हो जाती थी तो उन्हें थोड़ी फ्रीडम मिलती थी। जब लड़कियों की एज 14 साल के अराउंड हो जाती थी तो वो भी मछलियाँ पकड़ने के लिए दूर दूर जाती थी एक्सपीडिशन पर, यानी मछलियाँ पकड़ने का काम करती थी और प्लांटेशन का काम भी करती थी। इसके अलावा वो बास्केट वीविंग का काम भी सीखती थी। कुकिंग एक स्पेशल हाउस में की जाती थी जहाँ पर लड़के सारा काम करते थे, लेकिन लड़कियाँ भी इनको वहाँ पर थोड़ा हेल्प करती थी। ये था समोआ आइलैंड के बारे में, जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ बढ़ती थी। किस तरह बढ़ती थी तो आपने थोड़ा जान लिया। तो प्यारे बच्चों, ये था एक दूर दराज एरिया जिसका हमारे कंट्री या हमारे रीजन से कोई कल्चरल रिलेशन नहीं है, कोई कंटेक्ट नहीं है। तो वहाँ पर एक बॉय और एक गर्ल की आइडेंटिटी क्या थी और एक बॉय और एक गर्ल किस तरह ग्रो होते थे। लेकिन प्यारे बच्चों, एजुकेशन ने सारी सोसाइटीज़ को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया है। हर जगह रिफॉर्म्स हो रहे हैं एजुकेशन की वजह से। तो ये था आज का टॉपिक। अगले वीडियो में हम इंडिया में मध्य प्रदेश में मेल्स किस तरह ग्रो होते हैं पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को बार बार पढ़ना और अंडरस्टैंड करना, ताकि आपको आने वाले जो मेरे वीडियोस हैं वो आपको अच्छी तरह पसंद आएंगे, आपको अंडरस्टैंड भी हो जाएंगे। तो आज तक इतना ही। थैंक यू।